हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज बहुत बारिश है तो हो सकता है थोड़ा सा वॉइस में प्रॉब्लम हो आपको समझने में, बट मैं थोड़ा लाउडली बोलने की कोशिश करूँगा। दे आर तो रनिंग आउटसाइड। तो बच्चों, हम लोग पढ़ चुके हैं पॉलीगन। चैप्टर नंबर 3 जो हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, इसमें हमने पॉलीगन्स को पढ़ लिया है। और दैट ए पर्टिकुलर पॉलीगन जिसका आज हमें डिस्कस करना है, जो हमारे चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलेटरल्स, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। तो मेनली तो हमें क्वाड्रिलेटरल ही समझना था। इसके लिए हमने सारे पॉलीगन्स को समझ लिया। अब हमने उसमें से पिक आउट किया क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स एक पॉलीगन है जिसमें 4 साइड्स और 4 एंगल होते हैं। ओके, तो टुडे हमने आपको बता भी दिया है पहले से कि आप इसको पहले से पढ़ लेंगे। फिर हम इसको डिस्कस करते हैं काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। हमें पढ़ना है काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स एंड साइड्स। तो इसके एंगल्स और साइड के बेसिस पर क्वाड्रिलेटरल्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है, कितने काइंड्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट इज स्क्वायर। फर्स्ट इज स्क्वायर। व्हाट इज ए स्क्वायर? मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स फैमिलियर विद देम, है ना। फिर भी हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को समझेंगे। स्क्वायर, व्हाट इज ए स्क्वायर? डेफिनेशन इज ऑल 4 साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। एंगल्स एंड साइड्स सारी क्या होंगी? इक्वल होंगी। मीन्स ये इक्वल, ये इक्वल, सब इक्वल हैं। इस तरह की शेप आप जब देखेंगे जिसकी ऑल साइड ये सब इक्वल हैं, तो इनको हम कहते हैं स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर हुआ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी। इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? क्योंकि बच्चों प्रॉपर्टी याद रखना बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज या जो क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज हमें पता होगा, इजीली हम सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। ओके, तो व्हाट इज द प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टीज फर्स्ट, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। अगर हम इसके डायगोनल्स को मिलाएं, डायगोनल्स आर इक्वल, तो दोनों डायगोनल्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ये और ये इक्वल आएंगे। और बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। बाइसेक्ट का मतलब है जहां वो इंटरसेक्ट करते हो, बाइसेक्ट करते होंगे। मान लो O पॉइंट पर कट करते हैं, तो इधर का और इधर का ये भी इक्वल, इधर भी और इधर, ये दोनों ही क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर है? बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट मतलब होता है किसी चीज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, यानी बिल्कुल मिडिल से उसको कट करना। तो बाइसेक्ट करेंगे और वो भी 90 डिग्री पर। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। सारे एंगल कितने होंगे? 90 डिग्री। ये स्क्वायर होगा। समझ में आया? एक ही इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नंबर 2, दूसरा हमने लिखा है रेक्टेंगल। व्हाट इज ए रेक्टेंगल? आप इसको भी जानते हैं। रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ओनली अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। उसमें ऑल साइड्स इक्वल हैं, लेकिन इसमें सिर्फ अपोजिट साइड। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स कैसी हैं? इक्वल हैं, उसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं। ठीक है, वेरियस काइंड के क्वाड्रिलेटरल्स हैं, तो उनको हम क्या, उस क्वाड्रिलेटरल का पर्टिकुलर नाम क्या होगा वो हम जान रहे हैं। ओके, तो अब इसकी प्रॉपर्टीज में क्या है? प्रॉपर्टीज में वही है कि मेजर्स ऑफ ईच एंगल इज 90 डिग्री है। सारे एंगल कितने के होंगे? 90 डिग्री के होंगे ईच एंगल। ये हमें याद रखना है। ये स्क्वायर में भी होता है, क्योंकि जब सारे इक्वल हैं तो इट मींस का 90 होंगे, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना आएगा? 360 डिग्री। तो ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। इसमें दूसरी प्रॉपर्टी है डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट। तो इसके डायगोनल जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये क्या होंगे? दोनों डायगोनल्स इक्वल आएंगे, जैसा स्क्वायर में भी आया था। बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इसके एंगल बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, ये तो दोनों में सिमिलर हो गए। एक अंतर है कि वो लिखा था एट 90 डिग्री, एट 90 डिग्री, बट ये हमारा 90 डिग्री नहीं लिखा, बस बाइसेक्ट करेंगे। तो ये एंगल कितने डिग्री के होंगे ये हम नहीं जानते। ओके, ये कितने का होंगे? तो 90 पर नहीं बाइसेक्ट करते, बस बाइसेक्ट करेंगे। ये आपका हो गया रेक्टेंगल। नंबर 3, रोम्बस। रोम्बस लिखा है एंड जस्ट अगेंस्ट द स्क्वायर, स्क्वायर के ठीक सामने मैंने रोम्बस लिखा है। इसका एक कारण है। कारण क्या है कि रोम्बस से ही आपका, सॉरी, स्क्वायर से ही रोम्बस फॉर्म होता है। कैसे? अगर आप इस स्क्वायर के ये दोनों वर्टिसेस एंगल्स को ऐसे प्रेस कर दें, एक आपके पास शेप होगी, आपने देखो कई बॉक्सेस होते हैं, अगर हम उसको ऐसे बीच से प्रेस कर दें, प्रेस करने के बाद ये क्या होगा कि ये दोनों एंगल ऐसे फैल जाएंगे, जैसे ये आ गए,
और ये ऐसे बढ़ जाएगा, जैसे ये फैल गया इधर को, तो स्क्वायर से ही रोम्बस फॉर्म हो जाता है अगर वो दो वर्टिसेस उसके प्रेस कर दें या उसको हम स्ट्रेच कर दें। अब ये इसी के जैसी, अब इसके जैसे तो ऑल साइड्स आर इक्वल होंगे, बट यहाँ पर एक चीज हमने लिखा था, ऑल एंगल्स भी इक्वल लिखा था, ऑल एंगल्स भी, बट उसमें सिर्फ ऑल साइड्स इक्वल लिखे गए हैं। ठीक है, स्क्वायर और रोम्बस में बस यही अंतर है कि इसमें एंगल्स भी इक्वल है, उसके सिर्फ साइड्स इक्वल है। अब और क्या है, प्रॉपर्टीज देखेंगे। रोम्बस समझ में आ गया, ऑल साइड्स आर इक्वल, एंगल नहीं कह रहे हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑल एंगल तो इक्वल नहीं है, बट हम देख रहे हैं कि इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल आएंगे, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। ठीक है। नंबर 2 सेकंड प्रॉपर्टी है डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। अगर आप इसके डायगोनल्स ज्वाइन करेंगे, अगर आप इसके डायगोनल्स बनाएंगे तो वो क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का वही मीनिंग है जो आपको पहले ही बताया है कि इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड होगा, ये इसके इक्वल और इतना पार्ट इसके इक्वल। एट 90 डिग्री, अगेन यू कैन सी 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे, ये 90 है, स्पेशल है ये भी अपने आप में। 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे जैसे कि स्क्वायर में करते थे। तो डायगोनल्स दोनों क्या है, डायगोनल्स इक्वल नहीं है लेकिन बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री, बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री। नंबर 4 इज पैरेललोग्राम, और इस पर हमने लिखा भी है, पैरेललोग्राम पे आप देख सकते हैं हमने लिखा है मोस्ट इंपोर्टेंट। बिल्कुल बच्चों, ये सबसे इंपोर्टेंट है। सबसे इंपोर्टेंट मतलब ये तो सारे ही इंपोर्टेंट है जो हम पढ़ रहे हैं, इनको हम यूज भी करेंगे, बट मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए है कि ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्टली क्वेश्चन, इवन 80-90% जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में या आपके एक्सरसाइज में आप देखेंगे, वो पैरेललोग्राम से पूछे जाते हैं। तो इसलिए और अच्छे से इसको समझेंगे। और यू कैन सी पैरेललोग्राम को मैंने जस्ट अगेंस्ट द रेक्टेंगल लिखा है, जो रेक्टेंगल है ठीक उसके सामने उसको लिखा गया है। इट मीन्स जैसे जो रिलेशन स्क्वायर और रोम्बस में है वही रिलेशन रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में। हाउ, फिर से आप देख सकते हैं, ये एक बॉक्स रेक्टेंगल टाइप शेप का है, इसको ऐसे प्रेस किया गया है, जैसे इसको ऐसे प्रेस किया, प्रेस करते इसकी शेप ऐसी हो गई, देखिए है ना, इसकी शेप ऐसी बन गई है, यानी इसके एंगल्स चेंज हुए हैं। अब प्रेस करने पर, ये स्ट्रेच करने पर सिर्फ एंगल्स में चेंज आता है, साइड्स में नहीं आता। ये आपने स्क्वायर और रोम्बस में भी देखा। तो साइड्स तो अभी भी वही है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल और पैरेलल। यहाँ क्या लिखा गया है, पैरेलल। पैरेलल के लिए हम ऐसे एरो का निशान लगाते हैं, ठीक है, पैरेलल। तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसके बाद एंड इक्वल, ठीक है, इसमें इक्वल और पैरेलल थी, इसमें भी इक्वल और पैरेलल आ गए। पैरेलल वर्ड लिखा है क्योंकि पैरेललोग्राम है, इसी पैरेललोग्राम की वजह से इसका, पैरेलल लाइंस की वजह से इसका नाम पैरेललोग्राम है। अब मेरे माइंड में क्वेश्चन क्लिक करता है, हो सकता है बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में कर रहा हो, बट पूछते नहीं है, कुछ बच्चे कुछ पूछना भी चाह रहे होंगे कि पैरेलल का क्या मीनिंग है, कुछ को पता भी होगा। तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। और जो हमारे पास दो वर्ड आते हैं, एक है पैरेलल, एक पैरेलल और दूसरा है इक्वल। कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, पैरेलल एंड इक्वल। इन दोनों का मतलब एक नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे अब हम दो स्टेट लाइन सेगमेंट लेते हैं, दो लाइन सेगमेंट। एक हमने लाइन सेगमेंट लिया कि ये लाइन सेगमेंट और एक लाइन ली जिसका हमने 5 सेंटीमीटर लेंथ लिया, एक दूसरी लाइन सेगमेंट ली जिसको हमने 7-8 सेंटीमीटर लिया। दीज आर पैरेलल, नॉट इक्वल बट पैरेलल। क्यों? जहां पैरेलल का मतलब होता है जहां तक भी इनके बीच का अगर डिफरेंस हम देखेंगे, ऑलवेज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दो लाइंस के बीच का डिफरेंस जब तक सेम होता है एट एनी पॉइंट, कहीं भी आप देखेंगे उनके बीच का डिफरेंस इक्वल है, इक्वल लाइन डिफरेंस से वो डिस्टेंस से वो चल रही है, तो उनको हम बोलते हैं पैरेलल। जैसे रेलवे ट्रैक होता है, आपकी कॉपियों पे लाइंस होती हैं, तो आपकी कॉपी है उस पर लाइंस डिवाइड करती हैं, वो सब कैसे है, पैरेलल। और कभी वो एक दूसरे को ज्वाइन नहीं करेंगे, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इसको बोलते हैं पैरेलल। इक्वल का मतलब होता है बच्चों कि कोई लाइन मान लो ये 5 सेंटीमीटर थी, ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में हो सकते हैं। इक्वल मीनिंग अलग होता है। आई होप समझ में आया होगा, पैरेलल एंड इक्वल। पैरेलल का मतलब जरूरी नहीं है कि इक्वल होगा, और इक्वल का मतलब पैरेलल होना जरूरी नहीं, हो भी सकते हैं इन केस, कई केस में, जैसे यहाँ पैरेलल और इक्वल दोनों है, ये लाइन पैरेलल भी है और
इक्वल की है। तो आप अपने आसपास पैरेलल लाइंस ढूंढने की कोशिश करेंगे। हो सकती है बहुत सारे पैरेलल लाइंस आपके आसपास में हो, आपके विंडो में, डोर में, फ्लोर पे, आपके किसी डिजाइन में, तो आप उनको फाइंड आउट करके समझेंगे। पैरेललोग्राम समझ में आ गया, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। प्रॉपर्टी इसकी क्या है, जैसा हमने कहा है कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो प्रॉपर्टी देखिए। पहली प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो बच्चों इक्वल होंगे। ऐसा पहले भी हुआ है, कुछ नई प्रॉपर्टीज नहीं है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज अच्छे से याद रखनी है। ये इक्वल है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देन दूसरी प्रॉपर्टी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, जैसा कि अब तक सभी में होता आ रहा है। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे, ये इक्वल, ये इक्वल। चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सम, जो अब तक किसी में नहीं आया, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। होता उनमें भी है, लेकिन उनके हमें डिस्कशन नहीं किया, क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। अब एडजेसेंट वर्ड क्या है, जहां पर जो वर्ड आ गया एडजेसेंट, इसका मतलब समझिए। एडजेसेंट को आप अपनी लोकल लैंग्वेज में समझ सकते हैं नेबर, पड़ोसी। एडजेसेंट का मतलब होता है नेबर या पड़ोसी एंगल। तो जैसे मैं इस एंगल की बात करूं कि इसका एडजेसेंट कौन है, तो इसका एडजेसेंट ये है ना। इन दोनों का जब आप सम करोगे तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। अब दिमाग में आ रहा हो कि इसका एडजेसेंट यही थोड़ी है, ये भी तो है, ये भी तो इसका एडजेसेंट है। बिल्कुल सही बात है। तो इनका भी सम करोगे, दोनों को ऐड करोगे, तब भी 180 डिग्री आएगा। ठीक है, क्योंकि आप अगर जहां रहते हैं भाई, आपका मान लो घर, ये बीच वाला घर है आपका, तो आपका ये भी पड़ोसी है, ये भी पड़ोसी है, यानी ये भी एडजेसेंट है, ये भी एडजेसेंट है। तो हर एंगल के दो एडजेसेंट होंगे। तो आप इसको चाहे इससे इसको ऐड करेंगे तब भी 180 आएगा, इसको इससे ऐड करेंगे तब भी 180 आएगा, क्योंकि वो दोनों तो इक्वल ही है ना, अपोजिट, चेंज नहीं होगा। तो ये आप इसको याद रखेंगे, पैरेललोग्राम्स। नेक्स्ट है ट्रेपीजियम। नंबर 5 इज ट्रेपीजियम। व्हाट इज ए ट्रेपीजियम? ट्रेपीजियम इज ए स्पेशल काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल। किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है? फिगर आप देख पा रहे होंगे, थोड़ी अजीब सी है। इसकी डेफिनेशन में है बच्चों, एनी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। यानी अपोजिट साइड्स का कोई भी एक पेयर, नॉट दोनों नहीं, एक पेयर, और वो भी क्या वर्ड यूज किया है, पैरेलल, इक्वल नहीं, ओनली पैरेलल। तो हम देख रहे हैं कि ये और ये दोनों क्या है, पैरेलल है। क्या ये इक्वल है? नहीं, इक्वल तो नहीं है। जैसा अभी तक आ रहा था पैरेलल इक्वल, यहां से आपको पैरेलल इक्वल थोड़ा क्लियर होगा और अच्छे से। कोई भी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो हमने देखा ये दोनों पैरेलल है, बस, और कुछ नहीं, और कोई प्रॉपर्टी नहीं। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होगा, उसको हम ट्रेपीजियम कहेंगे। अब व्हाट अबाउट द अदर पेयर? अनदर पेयर का क्या, ये और ये, इसको आप देखेंगे ना तो ये हमें पैरेलल दिख रहा है और ना ही ये हमें अब इक्वल दिख रहा है। ये ज्यादा लेंथ इसकी ज्यादा है और इसकी कम है, उससे कोई मतलब। ट्रेपीजियम का मतलब ही ये है, बस अपोजिट, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। दूसरा पेयर का हमें नहीं पता कि वो क्या है। ओके, ठीक है। फिर इसकी प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी नहीं है इसकी ज्यादा, एरियाज वगैरह हैं, वो हम एरिया के चैप्टर पढ़ेंगे तब समझेंगे। तो अभी इसकी प्रॉपर्टी नहीं, हमने एक नोट करके लिखा है। एक स्पेशल बात इसमें है कि इफ नॉन पैरेलल साइड, इफ नॉन पैरेलल साइड मींस ये दोनों, ये और ये नॉन पैरेलल है। इफ नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, अगर ये इक्वल हो जाए, किसी केस में अगर ये इक्वल हो जाए, मानो कि ये ऐसा क्वाड्रिलेटरल है कि ये और ये इस तरह से इक्वल आ जाए, ये और ये भी इक्वल, ये तो पैरेलल है ही। अगर ये इक्वल है, इट इज कॉल्ड आइसोसेल्स ट्रेपीजियम। तो उस ट्रेपीजियम का नाम एक स्पेशल ट्रेपीजियम हो जाता है, जिसको हम कहते हैं आइसोसेल्स ट्रेपीजियम। ओके बच्चों, ये आपका ट्रेपीजियम और ये आइसोसेल्स ट्रेपीजियम, ठीक है। इफ नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, अगर ऐसा और मिल जाता है तो हम उसे आइसोसेल्स ट्रेपीजियम कहते हैं, ठीक है। नाउ 6 नंबर एंड द लास्ट मतलब इस क्लासिफिकेशन के बेस पर ये काइट हमने जो ये लिखा है काइट। काइट से अभी दिमाग में आ रहा होगा वो जो बच्चे उड़ाते हैं काइट,
या एग्जैक्टली यू आर राइट। वही जो बच्चे एयर में एक तरह का पॉलिथीन का या फिर कागज का बना हुआ तो उड़ाते हैं काइट, उसी तरह की काइट है, इसी से उसका नाम है। तो काइट क्या होता है, अब इसकी डेफिनेशन है, डायग्राम हमने बनाया है, आप उसको देखेंगे, आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया है, पीडीएफ हमने दी उसमें भी लिखा है। टू डिस्टिंक्ट कंसेक्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। डिस्टिंक्ट कंसेक्यूटिव पेयर, डिस्टिंक्ट कंसेक्यूटिव का मतलब है कि एक पेयर अलग अलग दो पेयर, ऐसा नहीं कि इसको ले ले, डिस्टिंक्ट दो अलग अलग पेयर, ये और ये, एक पेयर ये हो गया साइड्स का और दूसरा पेयर ये और ये, यहाँ अपोजिट की बात नहीं है, डिस्टिंक्ट की बात है। तो ये और ये एक पेयर हो गए, ये दोनों इक्वल और ये दोनों इक्वल, ये कहना चाह रहा है। टू डिस्टिंक्ट कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाला, तो इधर को नहीं चलना, इधर को, तो कंसेक्यूटिव ये दोनों इक्वल और ये दोनों इक्वल। ऐसा अगर कोऑर्डिनेटर है, अब तक अपोजिट की बात चल रही थी लेकिन यहाँ कंसेक्यूटिव की बात हुई, ऐसा अगर कोऑर्डिनेटर है इट इज कॉल्ड काइट। ओके, काइट की दो प्रॉपर्टीज हमने लिखी हैं। क्या प्रॉपर्टीज है? पहली, डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, ये एक स्पेशल है अपने आप में इसकी, कि डायगोनल्स अगर आप ज्वाइन करेंगे तो ये ऑलवेज किस पर इंटरसेक्ट करेंगे? 90 डिग्री पर। ठीक है, डायगोनल्स इंटरसेक्ट। अब हमने इस पे एक वर्ड यूज किया है, इंटरसेक्ट, आपने नोट किया इंटरसेक्ट। और अभी तक हम क्या यूज करते आ रहे थे, आप देखोगे रोम्बस में भी लिखा था बाइसेक्ट, स्क्वायर में भी लिखा था बाइसेक्ट, रेक्टेंगल में भी लिखा था बाइसेक्ट ना, और यहाँ पर भी लिखा था हमने पैरेललोग्राम में भी बाइसेक्ट, है ना, बाइसेक्ट। बट यहाँ पर इंटरसेक्ट क्यों यूज किया? बिल्कुल, बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करें। आप देख सकते हैं अगर ये डायगोनल है ये वाला, इफ इट इज डायगोनल, इस डायगोनल को ये इंटरसेक्ट करता है दूसरा यहाँ, तो क्या ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं आपको जहाँ कट करता है? नहीं ना, इसलिए हम इसको इंटरसेक्ट कह रहे हैं, ये इक्वली डिवाइड नहीं होते। बाइसेक्ट नहीं, इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट मतलब जस्ट कट कर दो, कोई भी एक स्टिक है, ऐसे लाइन है, इसको कहीं से भी कट कर दो, इसको बोलते हैं इंटरसेक्ट। मान लो यहाँ से कट कर दो, बट अगर मिडिल से करें, इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड करें, तब हम कहते हैं बाइसेक्ट। तो इसके डायगोनल्स क्या करते हैं? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। एंड वन मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग अबाउट द काइट, व्हाट इज हियर? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये इसमें भी होता है। इसके जितने भी अपोजिट एंगल्स हैं वो सब क्या है बच्चों? इक्वल्स होते हैं। जैसे ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये इसकी प्रॉपर्टी। क्वेश्चन भी पूछा गया है इसका। तो ये सब आपको पढ़ना है, अपनी कॉपी में लिखना है अच्छे से क्लियरली, और हम इसको डिस्कस करेंगे, आपसे हम एक एक करके पूछेंगे इनके बारे में, और तभी हम एक्सरसाइज 3.3 हम शुरू करेंगे। कोई डाउट है देन यू शुड आस्क मी। और हमने बहुत अच्छे से लिखने की कोशिश की है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा बोर्ड भर गया है, आप इसको इसलिए सबको हमने डिस्क्राइब किया है। ठीक है, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, हैव अ नाइस डे।